बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कलौंजी इस्तेमाल किया करो क्योंकि इसमें मौत के सिवा हर बीमारी के लिए शिफा है। कलौंजी एक किस्म की घास का बीज है। इसका पौधा सौंफ से मुशाबा खरूद और 40 सेंटीमीटर बुलंद होता है। फूल जर्दी माइल, बीजों का रंग स्याह और शक्ल प्याज के बीजों से मिलती है। यही वजह है कि बाद लोग इन्हें प्याज का ही बीज समझते हैं। कलौंजी के बीजों की शिफाई तासीर 7 साल तक कायम रहती है। सही कलौंजी की पहचान ये है कि अगर इसे सफ़ेद कागज़ में लपेट कर रखें तो इस पर चिकनाई के दाग नब्बे लग जाते हैं। कलौंजी के बीज खुशबूदार और जायके के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अचार और चटनी में पड़े हुए छोटे छोटे तकोने स्याह बीज कलौंजी के ही होते हैं जो अपने अंदर बेशुमार फ़वाइद रखते हैं, यानी बहुत जल्द असर करने वाले होते हैं। अतबाए कदीम कलौंजी और इसके बीजों के इस्तेमाल से बाखूबी वाकिफ थे। तारीख में रूमी इनका इस्तेमाल करते थे। कदीम यूनानी और अरब हुक्मा ने कलौंजी को रोम भी से हासिल किया और फिर ये पूरी दुनिया में काश्त और इस्तेमाल होने लगी। कलौंजी गर्म और सर्द दोनों तरह के अमराज में मुफीद है। कलौंजी निज़ाम हज़म के इस्लाह के लिए अक्सर का दर्जा रखती है। वो लोग जिनको खाने के बाद पेट में भारीपन, गैस से भर जाने और उबारे की शिकायत महसूस होती है, वह कलौंजी का सफ़ूफ 3 ग्राम खाने के बाद इस्तेमाल करें तो ना सिर्फ ये शिकायत जाती रही बल्कि मैदे की इस्लाह भी होगी। कलौंजी को सिरके के साथ मिलाकर खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। सर्दियों के मौसम में जब थोड़ी सी सर्दी लगने से ज़ुकाम होने लगता है तो ऐसी सूरत में कलौंजी को भूनकर बारीक पीस लें और कपड़े की पोटली बनाकर बार बार सूंघें। इससे ज़ुकाम दूर हो जाता है। अगर छींकें आ रही हैं तो कलौंजी भूनकर बारीक पीसकर रोगने ज़ैतून में मिलाकर इसके 3-4 कतरे नाक में टपकाने से छींकें जाती रहेंगी। कलौंजी पेशाब आवर भी है। इसका जो शानदार शहद में मिलाकर पीने से गुर्दे और मिसाने की पथरी भी खारिज हो जाती है। अगर दांतों में ठंडा पानी लगने की शिकायत हो तो कलौंजी को सिरके में जोश दिलाकर कुलियाँ करने से फ़ायदा होता है। चेहरे की रंगत को निखार और जिल्द साफ करने के लिए कलौंजी को बारीक पीसकर घी में मिलाकर चेहरे पर लेप करने से फ़ायदा होता है। अगर रोगने ज़ैतून में मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो और ज़्यादा फ़ायदा होता है। आजकल नौजवान लड़कियों में कील, दानों और मुहासों की शिकायत आम है। इसके लिए कलौंजी बारीक पीसकर सिरके में मिलाकर सोने से पहले चेहरे पर लेप करें और सुबह धो लिया करें। चंद दिनों में बड़े अच्छे असरात सामने आएंगे। इसी तरह लेप करने से ना सिर्फ चेहरे की रंगत साफ और शफाफ होगी और मुहासे ख़त्म होंगे बल्कि जिल्द में निखार भी आ जाएगा। जिल्दी इलाज में कलौंजी का इस्तेमाल आम है। जिल्द पर ज़ख़म होने की सूरत में कलौंजी को तवे पर भूनकर रोगने मेहंदी में मिलाकर लगाने से ना सिर्फ ज़ख़म भर जाता है बल्कि निशान धब्बे भी चले जाते हैं। जिन ख़वातीन को दूध कम आने की शिकायत हो और इनका बच्चा भूखा रह जाता हो वो कलौंजी के 6-7 दाने सुबह निहार मुँह और रात सोने से कबल दूध के साथ इस्तेमाल कर लिया करें। इससे इनका दूध भी मिकदार में इजाफ़ा हो जाएगा। अलबत्ता हामला ख़वातीन को कलौंजी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।